ओम शांति। सपूत बन अपनी सूरत से बाप की सूरत दिखाना। निर्माण यानी सेवा के साथ निर्मल वाणी, निर्माण स्थिति का बैलेंस रखना। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के भाग्य की रेखाएं देख हर्षित हो रहे हैं। सभी बच्चों के मस्तक में चमकती हुई ज्योति की रेखा चमक रही है। नैनों में रूहानियत की भाग्य रेखा दिखाई दे रही है। मुख में श्रेष्ठ वाणी के भाग्य की रेखा दिखाई दे रही है। होठों में रूहानी मुस्कुराहट देख रहे हैं। हाथों में सर्व परमात्मा खजाने की रेखाएं दिखाई दे रही है। हर याद के कदम में पद्मों की रेखा देख रहे हैं। हर एक के हृदय में बाप के लव में लवलीन की रेखा देख रहे हैं। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य हर एक बच्चा अनुभव कर रहे हैं ना, क्योंकि यह भाग्य की रेखाएं स्वयं बाप ने हर एक के श्रेष्ठ कर्म की कलम से खींची है। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य जो अविनाशी है, सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं है, लेकिन अनेक जन्मों की अविनाशी भाग्य रेखाएं है। अविनाशी बाप है और अविनाशी भाग्य की रेखाएं है। इस समय श्रेष्ठ कर्म के आधार पर सर्व रेखाएं प्राप्त होती है। इस समय का पुरुषार्थ अनेक जन्म की प्रारब्ध बना देता है। तो इतने गहराई भरे बाबा के महावाक्य। बाबा म्हणताय की तुमचं हे जे मी भाग्य बघतोय, चेहऱ्यावर बघतोय असं बाबा म्हणताय, चेहऱ्यावर, हातामध्ये, हृदयामध्ये, पण ते व्हायब्रेशन आहे, ती एनर्जी आहे। असं काही रेखा नाही आहे, त्याच्या डायरेक्ट रेखा नाही आहे, पण ते एक एनर्जी, ते भाग्याची रेकॉर्डिंग, त्या अर्थाने बाबा म्हणत असताय कि मैं ऐसे देख रहा हूँ। लेकिन कैसे बना ये भाग्य? बाबा कह रहे बच्चों के द्वारा मैंने श्रेष्ठ कर्म करा लिया और उस आधार से ये भाग्य बनता जा रहा है। मतलब हमारे हाथ में हमारा भाग्य, श्रेष्ठ कर्म से श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ प्रारब्ध, और वो भी इस एक जन्म के लिए नहीं है। जे भाग्य आपलं बाबा आत्ता बनवून देतोय हे अविनाशी आहे, हे आपल्या सोबत जाणार आहे, हे आत्तापुरतं नाही आहे, या जन्मापुरतं नाही आहे। तर खूप सुंदर वर्णन बाबांनी केलेलं आहे। क्या क्या देख रहे हैं बाबा? मस्तक में चमकती हुई ज्योति की रेखा चमक रही है। मतलब आत्मा चमक उठी है, अभी आत्मा की चमक बढ़ रही है, ज्योति चमक रही है। नैनों में रूहानियत, नैनों में रूहानियत म्हणजे दृष्टी कशी झाली आहे? आत्मिक। स्वतःला आत्मा समजतोय, सगळ्यांना आत्मा बघतोय। तो ये चेक करना है, साथ साथ हमारी स्थिति में अभी क्या क्या बदलाव लाना है हमें। बाबा हमारा फाइनल रिजल्ट बता रहा है कि ऐसा आपका भाग्य है, ऐसी स्थिति आपकी है, ऐसी स्थिति तक आपको पहुंचना है। मुख में श्रेष्ठ वाणी, श्रेष्ठ वाणी का भाग्य, हमारे मुख से श्रेष्ठ वाणी। होठों में रूहानी मुस्कुराहट, होठों में रूहानी मुस्कुराहट, मतलब मुस्कुराना दुनिया वालों जैसा नहीं, कलियुगातलं हास्य नाही, आत्मभानामध्ये आनंद, ती आनंदमय स्थिति, उसको बाबा कह रहे हैं होठों में मुस्कुराहट, रूहानी मुस्कुराहट, और हाथों में सर्व परमात्मा खजाने की रेखाएं दिखाई दे रही है। हाथों में सर्व परमात्मा खजाने, मतलब हम ले रहे हैं, बटोर रहे हैं। हर याद के कदम में पद्मों की रेखा, जितना हम बाबा को याद कर रहे हैं, पद्म जमा करते जा रहे हैं। हर याद के कदम में पद्मों की रेखा,
हर एक के हृदय में बाप के लव में लवलीन की रेखा। हर एक के हृदय में मतलब छातीमध्ये नहीं, हृदयामध्ये नहीं। हृदय मतलब दिल, बुद्धि, बुद्धि को बाबा कहता है। बुद्धि बाबा के प्यार में लीन है। अभी बुद्धि इधर उधर भटकती नहीं, भटकना नहीं चाहिए। तो ऐसा श्रेष्ठ भाग्य बाबा कह रहे हर एक बच्चा अनुभव कर रहे। इतना अगर ये रहेगा तो कितना ऊंचा भाग्य है। वाणी में श्रेष्ठ भाषा, नयनों में रूहानियत, होठों पर रूहानी मुस्कुराहट, हाथों में खजाने और दिल भगवान के प्यार में डूबा हुआ। तो बाबा कह रहे कितना श्रेष्ठ भाग्य है। और ये श्रेष्ठ भाग्य मतलब ये स्थिति मैं आपको श्रेष्ठ कर्म सिखलाकर बना रहा हूँ और आप बनाते जा रहे हो। बाबा रास्ता बता रहा है और हम उस पर चलते जा रहे हैं। तो भाग्य की रिकॉर्डिंग होती जा रही है और उसी चित्र को बाबा देख रहा है। जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसका रिजल्ट बाबा देख रहा है। तो बाबा बोलता है चेक करा, ऐसा अनुभव होता है कि नहीं तुम्हारा। मतलब हम ऐसे ही साधारण नहीं है, साधारण आकर नहीं बैठे या साधारण बच्चे नहीं है। हम बहुत महान आत्माएं इस दुनिया की जिनका इतना श्रेष्ठ भाग्य है, जिसके भाग्य का वर्णन स्वयं भगवान करता है। इतना श्रेष्ठ, इतना ऊंचा हमारा भाग्य है, पण त्याचा तो नशामध्ये आहे की नाही आपल्याला। बाबा म्हणते ये चेक करो, क्योंकि एक्चुअल में ये तो है, लेकिन क्या हम उस तक पहुंच रहे हैं या कुछ कम पड़ रहे हैं उसमें, ये देखना है। सभी बच्चों को जो प्रारब्ध अनेक जन्म मिलनी है, बाप दादा वह अभी इस समय इस जन्म में पुरुषार्थ के प्रारब्ध की प्राप्ति देखना चाहते हैं। मतलब बाबा कह रहे प्रैक्टिकल में मुझे ये देखना है, आपका भाग्य बन रहा है, लेकिन वो भाग्य देखने के लिए मैं सतयुग में नहीं आऊंगा। मुझे कैसे पता चलेगा मेरे बच्चे कैसे हो गए, मैं तो सतयुग में आने वाला ही नहीं हूं। तर बाबा म्हणते मला इथं बघायचंय, तुमचं जे भविष्य रूप असणार आहे, भविष्य स्थिती असणार आहे, ती मला इथं बघायची, कारण मी आता तुमच्यासाठी उपस्थित आहे, तिकडे मी येणार पण नाही। बाबा ने ऐसा ही अपना पार्ट रखा है, सतयुग त्रेता में एक सेकंड के लिए भी वो आएगा नहीं, देखेगा नहीं। जब तक लक्ष्मी नारायण गद्दी पर नहीं बैठ जाते तब तक तो चलता रहेगा, बाबा देखता रहेगा, कुछ ना कुछ तो नजर रहेगी। लेकिन सतयुग जब एक्चुअल में स्टार्ट हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण के हाथ में राज्य आ जाएगा पूरी रीति से, फिर बाबा सतयुग में और बाद में त्रेता युग में देखने वाला भी नहीं है। इसलिए हमारी संपन्नता, हमारी संपूर्णता, हमारी खुशी, हमारी शांति, हमारी स्थिरता, ये जो प्रारब्ध है, बाबा कह रहे मुझे अभी देखना है कि मैंने जिनको चुना वो कैसे लायक बच्चे हैं मेरे। बहुत गुह्यता होती है बाबा के शब्दों में, बाबा की भाषा में। बाबा कह रहे सभी बच्चों को जो प्रारब्ध अनेक जन्म मिलनी है, बाप दादा वह अभी इस समय इस जन्म में पुरुषार्थ के प्रारब्ध की प्राप्ति देखना चाहते हैं। इतने गहरे और इतने गहरे महावाक्यों को हम समझते हैं। दुनिया वाले किसी ऋषि मुनि को ये महावाक्य सुना दे, उसको अर्थ ही नहीं लगेगा उसका, ये क्या कह रहे हैं इसे। लेकिन हम इन बातों को समझते, कितने महान आत्माएं हैं हम, जो भगवान की भाषा को समझते हैं, उसकी गहराई को जानते हैं। सिर्फ भविष्य नहीं, लेकिन अभी भी ये सब रेखाएं सदा अनुभव में आए, क्योंकि अभी के यह दिव्य संस्कार आपका नया संसार बना रहा है। अभी के ये दिव्य संस्कार आपका नया संसार बना रहा है। अभी जो हमारे अंदर दिव्यता आती जा रही है, जिसका वर्णन बाबा ने किया, वही संसार बना रहा है। इसी से सतयुग आएगा। और इसी बात पर जैसे हम शिवानी दीदी का क्लास सुनेंगे, दुनिया वालों को क्या समझाती है वो, संस्कार से संसार परिवर्तन, संस्कार से संसार परिवर्तन, बार बार ये समझाती है कि कलयुग हमने लाया, हमारे संस्कार बदल गए, हमारे संस्कार बिगड़ गए, हमने कलयुग लाया, अब हमारे संस्कार हमको बदलने, हम सतयुग लाएंगे। संस्कार से संसार परिवर्तन। तो अभी की ये जो दिव्यता है, बाबा कह रहे हैं ये दिव्य संस्कार आपका नया संसार बना रहा है।
हमारे अंदर ये दिव्यता आएगी, संसार नया बन जाएगा। तो चेक करो, चेक करना आता है ना, स्वयं ही स्वयं के चेकर बनो। तो बाबा कह रहे किसी से चेक करा लेने की जरूरत नहीं, आप अपने आप को चेक करो, क्योंकि बाबा तो समझाता है ऐसा होना चाहिए। तो वैसा मेरा कहाँ तक है, मन बुद्धि विचार भावना व्यवहार कहाँ तक है। बाबा कह रहे आप अपने आप चेकिंग करो, मैं तो बताता हूँ ऐसा होना चाहिए। आदर्श बाबा हमारे सामने रखता है, फिर उसमें क्या क्या कमी है बाबा कह रहे आप अपने चेकर खुद बनो, क्या कमी रह गई है अभी। तो सर्व भाग्य की रेखाएं अभी भी अनुभव होती है। ये भविष्य में जाके अनुभव करने से पहले बाबा कह रहे ये अभी अनुभव होना चाहिए। जो परिवर्तन की बात बाबा कह रहा है भाग्य के माध्यम से, वो अभी होना चाहिए। ऐसे तो नहीं समझते कि यह प्रारब्ध अंत में दिखाई देगी, ये पूरी रीति से बाद में हो जाएगा, बाद में कर लेंगे हम। बाबा कह रहे ऐसा तो नहीं समझते कि हाँ वो दिखेगा और बाबा फाइनल में देखेगा। वो थोड़ी बहुत कमी रह सकती है अंत तक, लेकिन वो उसका स्वरूप पूरी रीति से हमारे जीवन के द्वारा प्रगट होना चाहिए। असं नाही की सगळं संपूर्ण बनून जाऊ तर आपण शरीरामध्ये राहणार नाही, ते अंतमध्ये फायनलमध्ये सगळं होईल एकदम क्लिअर, पण त्याचं एक स्वरूप 80%, 90%, 95% तर आता दिसलं पाहिजे। ते प्राप्ति भी अब है, तो प्रारब्ध का अनुभव भी अभी करना है। प्राप्ति हम अभी कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग अभी बना रहे हैं, तर त्याचा फायदा पण आता जाणवला पाहिजे। तो भविष्य संसार के संस्कार अभी प्रत्यक्ष जीवन में अनुभव होना है। भविष्य संसार के संस्कार अभी प्रत्यक्ष जीवन में अनुभव होना है। कितनी बड़ी बड़ी बात है। अब वो जो भविष्य संसार में हमारे संस्कार रहेंगे, बाबा कह रहे अभी का आपका जो प्रत्यक्ष संगम युगी जीवन है उसमें प्रत्यक्ष होना है, उसमें दिखाई देना चाहिए कि आप देवता बन गए हैं। और यहाँ दिखाई देना वही तो महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया ऐसी है, दुनिया वो सारे कलयुग वाले उनके विकारी संस्कार, असुरियत उनके अंदर, और उसमें तो हम चमकेंगे। फिर अंधार आहे म्हणून उजेडाला महत्व आहे। अंधारच नसता तर मग उजेडाला कोणी व्हॅल्यू दिली असती, अंधारच नसता तर लाईटला कोणी महत्व दिलं असतं। तो वो तो सभी के लाइट जगे हुए हैं, सब अच्छे हैं सतयुग में, तो उसकी क्या वैल्यू। फिर वैल्यू तो यहाँ निकलनी है जब सारे ऐसे हैं, सारे डाउन स्थिति में है, हमें ऊंचा उठ के दिखाना है, ऊंची स्थिति में रह के दिखाना है। तो क्या चेक करो, भविष्य संसार के संस्कारों का गायन करते हो कि भविष्य संसार में एक राज्य होगा। याद है ना वह संसार, कितनी बार उस संसार में राज्य किया है। आता तर स्मृती संपूर्ण रीतीने जागृत झाली पाहिजे आपली, की आपण त्या संसारामध्ये राज्य केलेले आहे। आपल्याला मुक्तीची कामना बिलकुल नाही आहे। हे एका गोष्टीवरून हे सिद्ध होतं की आपल्याला सतयुगामध्ये जायचं, ती रेकॉर्डिंग आपल्यामध्ये आहे। जे बाबांचे बच्चे बनतात त्यांना कोणालाही असं वाटत नाही की मला जन्म मृत्यूच्या चक्रात यायचं नाही। हर एक तैयारी कर रहा है सतयुग की, तो मतलब सतयुग हमने देखा है। तो बाबा कह रहे वो तो अभी पक्का हो जाना चाहिए कि मैंने बहुत बार वहां पर राज्य किया है, फिर से मुझे राज्य करना है वहां जाकर। तो राज्य करना है तो वैसे राजाई के लक्षण मुझे मेरे अंदर लाने हैं। तो कितनी बार उस संसार में राज्य किया है, याद है कि याद दिलाने से याद आता है। बाबा कह रहे मैं याद दिलाऊं या दूसरा कोई याद दिलाए तब याद आता है, या आपको ये कंटिन्यू ये स्थिति है कि मैं भविष्य सतयुगी राज्य करने वाली आत्मा हूँ, भविष्य का राज्य भाग्य मेरा बन रहा है, मैं राजा बनने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये याद दिलाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अभी हमें पता चल गया है, माहिती झालेलं आहे, आता आपल्याला त्या स्थितीमध्ये राहायचं। तो क्या थे वह स्मृति में है ना, लेकिन वही संस्कार अभी के जीवन में
प्रत्यक्ष रूप में है तो याद आ गया कि हम क्या थे, हम देवता थे, हम राज करते थे वहाँ पर, इतनी दिव्यता हमारे अंदर थी। तो वो जो संस्कार होंगे उस समय अभी प्रैक्टिकल जीवन में है, आज के जीवन में है, मतलब समझ मिली, याद है, उसके आगे के स्टेप है, वो हमारे अंदर दिखाई देना चाहिए, हमारे जीवन में प्रैक्टिकल में दिखाई देना चाहिए। मैं देवता था तो वो देवतापन आज प्रैक्टिकल में दिखाई देना चाहिए। तो चेक करो, अभी भी मन में, बुद्धि में, संबंध संपर्क में, जीवन में एक राज्य है, या कभी कभी आत्मा के राज्य के साथ साथ माया का राज्य भी तो नहीं है। तो बाबा ने किस बात को किस बात से जोड़ा? बाबा कह रहे वहां पर एक राज्य होगा, एक का राज्य होगा, एक राज्य होगा, किसी का आपके ऊपर कंट्रोल नहीं होगा। तो बाबा जोड़ रहे उसको कि अभी आपके अंदर दो राज्य चलते हैं, आपका खुद का राज्य है या माया भी राज्य करती है। एक राज्य की शुरुआत यहाँ से होनी है, अंदर एक का राज्य होना चाहिए, आत्मा का राज्य होना चाहिए, आत्मा स्वराज्य अधिकारी होनी चाहिए। ये बाबा कह रहे कभी कभी माया का राज्य तो नहीं चलता है अंदर, म्हणजे त्याला दुनियेमध्ये म्हणतात समांतर सरकार, म्हणजे एक मुख्यमंत्री बसलेला है पण रिमोट कंट्रोल दूसऱ्याच्या हातामध्ये। तो हम आत्मा यहाँ पर बैठी है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के रूप में, लेकिन माया हमें चला रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा राज्य हमारा है, हमारा खुद पर शासन होना चाहिए। जैसे भविष्य प्रारब्ध में एक ही राज्य है, दो नहीं है, तो अभी भी दो राज्य तो नहीं है। जैसे भविष्य राज्य में एक राज्य के साथ एक धर्म है, वह धर्म कौन सा है? तो वहां पर एक राज्य के साथ एक धर्म है, एक राज्य है, एक का लक्ष्मी नारायण का राज्य है, और धर्म कौन सा है वहां पर? पवित्रता, सभी पवित्र है, और पवित्रता है वहां पर इसलिए सुख शांति है, सारा आधार पवित्रता पर है। तो धर्म कौन सा है हमारा? देवी देवताओं का पवित्रता। तो वहां पर एक राज्य है और पवित्रता का धर्म है। तो बाबा कह रहे हैं संपूर्ण पवित्रता की धारणा का धर्म है। तो अभी चेक करो कि पवित्रता संपूर्ण है, हमारा खुद का राज्य है और पवित्रता का धर्म अभी ही हमारे अंदर जागृत स्थिति में है, प्रैक्टिकल में है, ये चेक करो। स्वप्न में भी अपवित्रता का नाम निशान नहीं हो। पवित्रता अर्थात संकल्प, बोल, कर्म और संबंध संपर्क में एक ही धारणा संपूर्ण पवित्रता की हो। ब्रह्मचारी हो, संपूर्ण पवित्रता। पवित्रता मतलब ब्रह्मचर्य नहीं, पवित्रता मतलब ब्रह्मचारी, जैसे ब्रह्मा का आचरण था वैसा, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुणों में संपन्न, निरहंकारी और निराकारी स्थिति। तो ये है संपूर्ण पवित्र स्थिति। तो वो कहाँ तक है? संकल्प में, बोल में, कर्म में, संबंध संपर्क में पवित्रता, शुद्धता, दिव्यता वो दिखाई देना चाहिए। उसमें बाबा कह रहे हैं स्वप्न में भी अपवित्रता का नाम निशान न हो। स्वप्न में कब आएगा? जब अंदर है। स्वप्न का बरं येतात स्वप्न? कारण ते अंतर्मनामध्ये दबलेल्या गोष्टी, या जन्माच्या, मागच्या जन्माच्या, पुढची काही रेकॉर्डिंग, काहीतरी येत राहतं स्वप्नामध्ये। तो बाबा कह रहे ये जो स्वप्न आते हैं, स्वप्न भी अपवित्र नहीं आने चाहिए, अशुद्ध स्वप्न नहीं आने चाहिए, किसी भी विकार का स्वप्न नहीं आना चाहिए। हम किसी पर गुस्सा कर रहे हैं, किसी के मोह में फंसे हुए हैं, काम विकार का, लोभ का, ये कोई स्वप्न में नहीं दिखाई देना चाहिए, कुछ भी। मतलब स्वप्न तक भी पवित्रता, मतलब संपूर्ण शुद्धि, अंदर कुछ भी किचड़ा नहीं है, ये स्थिति हमारी होनी चाहिए। तो स्वप्न में भी मतलब जब प्रैक्टिकल जीवन में चल रहे हैं, अंदर विचार चल रहा है, वाणी में आ रहे हैं, हम कोई कर्म कर रहे हैं, उसमें तो होना ही नहीं चाहिए, स्वप्न तक भी नहीं, मतलब अंतर मन की भी संपूर्ण सफाई। तो अपनी चेकिंग करने आती है, तो बाबा कहे चेक करो इस बात में
क्या संपूर्ण पवित्रता के धर्म को आपने अपनाया है पूरी रीति से? क्यों? ये क्यों कह रहे हैं बाबा? अभी की पवित्रता के कारण आपके जड़ चित्र से भी पवित्रता की मांग करते हैं। अभी की पवित्रता के कारण सतयुग में तो पवित्र रहेंगे हम, लेकिन उसको हमारे भक्त थोड़ी देखने वाले हैं। हमारी जो भक्ति करने वाले भक्त है वो सतयुग में थोड़ी हमको देखने वाले हैं, वो आएंगे नहीं वहां पर। तो अभी की पवित्रता के कारण आपके जड़ चित्र से भी पवित्रता की मांग करते हैं। अभी की आपकी जो पवित्रता है, अभी की आपकी जो पवित्र स्थिति है, अभी आपका जो पवित्र जीवन है, वो आपके भक्तों ने देखा है, हर संगम युग में देखा है, और इसीलिए हमारे मूर्तियों के सामने जाके पवित्रता की मांग करते हैं। मतलब शुद्ध बनाओ हमको, पावन बनाओ, ये मांग करते हैं। तो ये भी कितना महत्वपूर्ण पॉइंट है कि वो सतयुग में आएंगे नहीं हमको देखने के लिए, अभी देखेंगे और इसलिए भक्ति करेंगे हमारी। तो अभी दिखाना है, अभी दिखाने का समय है। हम अभी स्टेज पर है, वो हमको देख रहे हैं, तो हमारा जीवन संपूर्ण पवित्र अभी उनको दिखाई देना चाहिए। मतलब अभी भी सेवा हो जाएगी उनकी, अभी भी उनको अच्छे वाइब्रेशन आएंगे, और उस कारण से वो कलयुग तक अपने आप को द्वापर से लेकर चला सकेंगे कि मंदिर में गए, कुछ अच्छा महसूस हुआ, फिर वो उस आधार से अपने जीवन में थोड़ा शांति स्थिरता महसूस करेंगे। तो पवित्रता अर्थात एक धर्म अब की स्थापना है जो भविष्य में भी चलती है। ऐसे ही भविष्य का क्या गायन है? एक राज्य, एक धर्म, और साथ में सदा सुख शांति संपत्ति, अखंड सुख, अखंड शांति, अखंड संपत्ति। क्या क्या रहेगा भविष्य में? एक राज्य रहेगा, एक धर्म रहेगा, और उसके साथ साथ क्या रहेगा? सदा सुख शांति। सतयुग के अपने जीवन को देखना है। सतयुग में कैसा रहेगा हमारा जीवन? सदा सुख शांति, संपत्ति, सदा भरपूर संपत्ति, कोई कमी नहीं। मतलब इतना रहेगा जो हम उसको यूज भी नहीं करेंगे, देखेंगे भी नहीं हमारे पास कितना है। अखंड सुख, अखंड सुख रहेगा, मतलब एक सेकंड भी खंड नहीं है उस सुख में, ऐसा जीवन। अखंड शांति, तो अब के आपके स्वराज्य के जीवन में वह है विश्व राज्य, और इस समय है स्वराज्य। तो चेक करो, अविनाशी सुख, परमात्मा सुख, अविनाशी अनुभव होता है। तो वहां का कनेक्शन यहां से। वो जीवन क्यों मिलने वाला है? क्योंकि यहाँ हम उस स्थिति में रहे हैं, यहाँ उस स्थिति में रह के हमने दुनिया वालों को दिखाया है, बाबा ने हमको देखा है, और इसीलिए हमारा वो प्रारब्ध बना। तो बाबा कह रहे वो जो जीवन रहेगा सदा सुख शांति संपत्ति, अखंड सुख, अखंड शांति, तो फिर अभी चेक करो, अभी स्वराज्य में चेक करो क्या है। वो विश्व राज्य रहेगा, बाहर रहेगा, अंदर की आपकी स्थिति रहेगी, बाहर भी रहेगा, लेकिन अभी इस समय स्वराज्य में चेक करो अंदर का राज हमारा कैसे चल रहा है, हमारे अंदर क्या क्या चल रहा है, अभी किस परिस्थिति के वश हो जाते हैं, या किसी बीमारी के वश हो जाते हैं, या किसी व्यक्ति के वश हो जाते हैं, अंदर का हमारा स्वराज्य कैसा है ये चेक करो। तो इसमें क्या चेक करो? अविनाशी सुख। अभी हमें अविनाशी सुख का अनुभव होता है, सुख के सागर के बच्चे हैं। दुनिया वालों में ताकत नहीं हमको सुख देने की, क्षमता भी नहीं है, कैपेसिटी भी नहीं है, सभी डिस्चार्ज आत्माएं हैं। तो उनसे तो सुख मिल ही नहीं सकता, वो दे ही नहीं सकते सुख, क्योंकि सुख देंगे तो उसके साथ कुछ ना कुछ दुख मिक्स करके आएगा हमको, इसलिए उनसे कुछ नहीं चाहिए अभी हमको। अभी सुख के सागर से हम सुख ले रहे हैं, तो अखंड सुख का खजाना हमारा हो गया है, वो अंदर आ गया है। तो अविनाशी सुख, परमात्मा सुख, क्या ये अनुभव होता है हमें परमात्मा सुख का, या फिर सुख के लिए हम अभी भी किसी पर डिपेंड है? आतली स्थिती सुखाची पाहिजे आपली, काहीही झालं, कोणतीही परिस्थिती आली, आपण सुखामध्ये पाहिजे। अंदर का हमारा संसार सुखमय होना चाहिए,
ये एक सेकंड भी हमें दुख का अनुभव नहीं होना चाहिए। इतना सुंदर ज्ञान बाबा हमें देता है, उसका ये रिजल्ट होना चाहिए कि हमारे अंदर सुख होना चाहिए। बाहर तो कुछ भी होता रहेगा, होना ही है, बाहर तो होना ही है, हमने ही बनाया हुआ हिसाब किताब है, ड्रामा है, सब कुछ है। और हमारी परीक्षा भी तो होगी, चेक तो करेंगे दुनिया वाले भी कि ऐसा कहते तो इनके जीवन में क्या आया है अभी प्रैक्टिकल में, तो प्रैक्टिकल तो होगा हमारा। तो इसलिए हमें अंदर से सदा सुखी रहना है, क्योंकि हम भगवान के बन गए, भगवान की गोदी में आ गए हैं। हाँ, अनुभव पाहिजे, पक्का निश्चय पाहिजे कि मैं भगवान का बन गया हूँ। तो कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति, किसी की कोई बात, कोई मेरे जीवन में कुछ हुआ, नीचे ऊपर, फायदा नुकसान कुछ भी हुआ, अंदर डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। तो बाबा कह रहे अभी चेक करो, अविनाशी सुख, परमात्मा सुख अविनाशी अनुभव होता है। हम सुख के सागर के बच्चे, सुख स्वरूप आत्माएं हैं। हमारा मूल स्थिति में सुख भरा हुआ है। तो बाबा कह रहे क्या ये कोई एक व्यक्ति आकर कोई बात कहकर या कोई बीमारी आ जाती है इसको खत्म कर देता है? हम सुख से बनी हुई आत्माएं हैं, सुख के सागर से अभी हमारा सीधा कनेक्शन है। तो किसी व्यक्ति को हमें ये ताकत ही नहीं देनी मेरा सुख खत्म कर दे अंदर। कोई साधन या कोई सैल्वेशन के आधार पर सुख का अनुभव तो नहीं होता। मतलब कोई साधन है, कुछ है तो फिर मुझे अच्छा लगता है, कोई अच्छा बात करता है मेरे से तो मुझे सुख का अनुभव होता है, नहीं तो मैं दुखी आत्मा हूं। क्या हम ऐसा अभी सोच सकते हैं मैं दुखी आत्मा हूं? भगवान का बनने के बाद मैं सुखी आत्मा हूं, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं। और मेरा सुख किसी भी साधन पर कुछ है कुछ नहीं है, कुछ भी साधन मेरे पास नहीं है या रहेगा नहीं, अंत में कोई साधन रहने वाले नहीं है। तो अगर साधन के आधार पर हमें सुख मिलता है तो अंत में दुखी होकर मरेंगे हम। सीधी बात है। साधन है तो अगर सुख है, साधन सुविधा के लिए, साधन में ये ताकत ही नहीं कि हमको सुख दे सके, वो सुविधा है, लेकिन हमने उसको ही सुख मान लिया था। अभी हमें हमारे अंदर परिवर्तन लाना है, अभी हमें सुख स्वरूप स्थिति में रहना है। सुख के सागर से सुख की किरणें लेते रहना है, सुख का आभास हमें हर पल होते रहना चाहिए। चाहे कोई कितना भी दुख दे, कितना भी दुख हो हमारे जीवन में, ये बाहर का है, ये देह के हिसाब से है, लेकिन आत्मा परमात्मा की संतान है और देवता बनने वाली है, राज करने वाली है, सारे विश्व को कोने कोने को सुख देने वाली हम आत्माएं हैं। हम दुखी कैसे हो सकते हैं? तो बाबा कह रहे चेक करो, क्या किसी बात, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति पर आपका सुख डिपेंड है या आप सुखी हो बिना किसी आधार के? कभी किसी भी कारण से दुख की लहर अनुभव में नहीं आनी चाहिए। किसी भी कारण से, किसी भी मतलब किसी भी कारण से दुखी नहीं होना है। कोई नाम, मान, शान के आधार पर तो सुख अनुभव नहीं होता है। कोणी मला मान दिला, कोणी माझ्याशी चांगलं बोललं, कोणी माझं सन्मान केला, कोणी मी चांगलं केलं म्हणून चांगलं बोलला, तर मग मला सुख मिळेल, नाही तर मग मी मागतोय मला सुख द्या, मला मान द्या। तो मान का भिखारी नहीं बनना है। अभी स्वयं भगवान हमें मान दे रहा है, कितना ऊंचा उठा रहा है, कितनी ऊंची स्थिति में हमको देखता है। तो दुनिया वालों से क्या मान चाहिए हमको? भगवान देख रहा है हम क्या कर रहे हैं और उसकी नजरों में हम ऊंचे होते जा रहे हैं। अभी देख रहा है हमको, सत्युग में नहीं देखेगा, इसलिए अभी उसकी नजरों में ऊंचा होते जाना है। दुनिया वाले तो समझेंगे, तब समझेंगे, वो मान देंगे नहीं देंगे, उससे हमारा जीवन का कोई मतलब ही नहीं है। हमारा जीवन अब भगवान से कनेक्टेड है, भगवान देख रहा है। तो क्यों कह रहे हैं बाबा नाम, मान, शान की बात? क्यों? यह नाम, मान, शान, साधन, सैल्वेशन, यह स्वयं ही विनाशी है। ये स्वयं ही विनाशी है। तो बिना उन चीजों के आधार पर अगर हम डिपेंड रहेंगे तो वो नहीं रहेगा, तो खत्म हो जाएगा सुख शांति अंदर की। अल्पकाल के हैं तो विनाशी आधार से अविनाशी सुख नहीं मिलता, विनाशी आधार से विनाशी सुख मिलेगा।
कितना गहरा राज है ये। अगर किसी विनाशी कोई भी बात जो है इस दुनिया में सब विनाशी है, जर त्याच्या आधाराने सुख आहे त्यांचा तर विनाश होणार, मग सुखाचा पण विनाश होऊन जाईल। तो अविनाशी सुख किस आधार से मिलता है? हम जितने बाबा से कनेक्टेड है, हमने अपने आप को पहचाना है, तो हम अविनाशी सुख की स्थिति में रह सकते हैं। दुख का प्रभाव ही नहीं होना चाहिए। परिस्थितियाँ आती है, उसको निपटने की ताकत भी हमारे अंदर है, उसका सामना करने की ताकत भी हमारे अंदर है। स्थिरता, शांति, प्रेम अंदर का सदा कायम रहना चाहिए। चेक करते जाओ, अभी भी सुनते भी जाओ और अपने में चेक भी करते जाओ, तो पता पड़ेगा कि अब के संस्कार और भविष्य संस्कार की प्रारब्ध में कितना अंतर है। अब हम बताए, जब मैं ये बातें कह रहा हूँ तो अपने से लगाते जाओ इन बातों को, मेरी स्थिति कैसे। और हर मुरली को हमें ऐसे ही देखना है कि बाबा मेरे से बात कर रहा है, मेरे में अभी मुझे क्या परिवर्तन लाना है, क्या करना है, क्या कमी है। अब के संस्कार और भविष्य संस्कार की प्रारब्ध में कितना अंतर है। मेरा अभी का संस्कार कैसा है और भविष्य का संसार कैसा रहने वाला है, तो उसमें कितना फरक है। अभी किती मला ती जी कमी आहे ती भरून काढावी लागणार आहे। आता चेक करत चालायचं आहे, क्योंकि ब्रह्मा बाबा भी लास्ट तक चेक करते रहे। उनको तो चांस था कि वो संदेशी जाकर देखती थी और उनको बताती थी, लेकिन हमें मुरली है, मुरली के आधार से हम चेक कर सकते हैं। इतना सुंदर आईना देता है। उन्होंने तो, ब्रह्मा बाबा ने, मम्मा ने अव्यक्त मुरलियाँ नहीं सुनी। अव्यक्त मुरलियाँ तो हमारे लिए बहुत गहरा आईना होता है। हम इसके आधार से चेक कर सकते हैं कि हम कहाँ तक संपूर्ण बने हैं। आप सब ने जन्मते ही बाप दादा से वायदा किया है याद है वायदा कि भूल गया है? यही वायदा किया कि हम सभी बाप के साथी बन, विश्व कल्याणकारी बन, नया सुख शांतिमय संसार बनाने वाले हैं। ये पक्का होना चाहिए हमें। हम कौन सी आत्माएं? जन्मते ही वायदा किया है, क्योंकि जन्म से हमें ये पता चला, और जितना हमने इस बात को एक्सेप्ट किया उतना हमने अंदर ही अंदर मन बना लिया अपना। उसको बाबा कह रहे आपने वायदा किया है, भगवान के साथ वायदा किया है, अपने आप के साथ वायदा किया है कि मैं कौन हूँ। जब हम आए, जब हम यहाँ आना चालू किया हमने, हमें पक्का हो गया कि ये किस लिए हम कर रहे हैं, किस लिए हम यहाँ आते हैं। तो हमारा जीवन अभी संगम युगी जीवन है, और संगम युग में हम क्या कर रहे हैं अभी? बाबा कह रहे हैं ये वायदा कि हम सभी बाप के साथी बन, बाप के साथी बन, विश्व कल्याणकारी बन। बाबा के साथी है, विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं, तो नया सुख शांति में संसार बनाने वाले हैं। हम खुद बनाने वाले हैं। हमें सुख शांति किसी से नहीं चाहिए। हमें ये संसार में दुख अशांति, इसलिए तो बाबा ने हमारा पार्ट रखा है। बाबा ने हमको अपना साथी बनाया है कि हमें बनानी है इस दुनिया को। सुख शांति की दुनिया हमें बनानी है नहीं तो हम कैसे अपेक्षा कर सकते हैं यहाँ से कि सुख शांति मिले यहाँ से, या कोई सुख शांति हमें कोई ना कोई तो ऐसे मिल जाते हैं जो दुख देते हैं, कोई अशांति उत्पन्न करते हैं हमारे जीवन में। तो ये वो ऐसे है, इसीलिए तो बाबा ने हमको यहाँ लाया है। तो खुद के लिए तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन संपूर्ण संसार को परिवर्तन करने वाली हम आत्माएं हैं। तो क्या खुद को नहीं बदल सकते हम? क्या खुद हम सुख शांति की स्थिति में नहीं रह सकते? हमें अपनी ओरिजिनल स्थिती में रहना है, अवघड काहीच नाही त्याच्यामध्ये। आपल्या ओरिजिनल मूळ स्वभावामध्ये राहायचं बस। तो जितना हम उस स्थिति में रहेंगे, हम संसार बना रहे हैं। हमारे संस्कार से संसार परिवर्तन होना है। तो ये संस्कार हम अपने बना रहे हैं, सुख के, शांति के, प्रेम के, आनंद के। इतकं सोपं आणि सहज है। तो याद है अपना वायदा? याद है? याद है तो हाथ उठाओ। पक्का वायदा है या थोड़ा गड़बड़ हो जाती है? बाबा कह रहे ये याद है या गड़बड़ हो जाती है? कुछ हो जाता है नीचे ऊपर तो क्या गड़बड़ हो जाती है? ऐसी गड़बड़ वाले हम है ही नहीं। अभी गड़बड़ होनी नहीं चाहिए। पक्का वायदा है, हम इस दुनिया में सुख शांति लाने वाले, तो दुख अशांति में हम रह नहीं सकते एक सेकंड भी।
किसी में ताकत नहीं है, हमारे में ताकत है इस दुनिया को सुख शांति की दुनिया बनाने की, हमें दुख शांति में लाने की किसी में ताकत नहीं है। बिल्कुल पक्का वायदा अपने साथ करना है बाबा के सामने। नया संसार अब परमात्मा संस्कार के आधार से बनाने वाले हैं। एक एक महावाक्य कितना सुंदर है, इस पर हम कितना मंथन कर सकते हैं। बाबा कह रहे नया संसार अब परमात्मा संस्कार के आधार से बनाने वाले, नया संसार हम बना रहे हैं। और किस आधार, कितना बड़ा कितना सुंदर आधार हमें मिला है, परमात्मा संस्कार। मतलब परमात्मा के संस्कार हम देख रहे हैं, परमात्मा हमारे अंदर वो संस्कार भी भरता जा रहा है, उसके संस्कार हमारे संस्कार होते जा रहे हैं, और इस आधार से हम नया संसार बना रहे हैं। तो हमारे पास विधि भी है और सिद्धि भी है। तो सिर्फ अभी पुरुषार्थ नहीं करना है, लेकिन पुरुषार्थ की प्रारब्ध भी अभी अनुभव करनी है। मतलब सिर्फ पुरुषार्थ करते जा रहे हैं, अनुभव ही नहीं, कुछ सुख मिल रहा नहीं, शांति मिल रही नहीं, तो फिर कट जाते इस रास्ते से। तो बाबा कह रहे इसमें टिको, इसका अनुभव करो। पुरुषार्थ मतलब बस करते जा रहे, हमें मिलेगा, हम लास्ट में शांत हो जाएंगे, हमें लास्ट में बस बिल्कुल सुख का अनुभव होगा, लास्ट में जब विनाश होगा तब हम बिल्कुल बहुत सुख की स्थिति में रहेंगे, बाबा हमको पुल जैसा रखेगा। ये जो है ये उल्टा ज्ञान है। बाबा कह रहे हैं पुरुषार्थ की प्रारब्ध भी अभी अनुभव करनी है, अभी अनुभव करनी है। सतयुग में जाके आनंद मिलेगा या लास्ट में आनंद मिलेगा नहीं। बाबा कह रहे अभी पुरुषार्थ कर रहे हो तो उसके प्रारब्ध का अनुभव भी अभी करना है। तब तो ये स्पीड में आगे बढ़ गए, मम्मा बाबा जो आगे बढ़े, हमारी दादियाँ जो आगे बढ़ी, क्योंकि उनको अनुभव होता गया, वो अनुभव करते गए, सुख शांति की स्थिति में रहते थे, इसीलिए तो इतने दिन 80 वर्ष टिके वो। ऐसी थोड़ी जानकी दादी को बाबा ने बता दिया था कि अगली दिवाली नहीं देखो। कब बताया था? 80 वर्ष पहले। और फिर भी उनका वो ये नहीं हुआ कि नहीं ये बाबा ने कहा था और बाबा झूठ बोलता है, क्योंकि वो साथ साथ अनुभव करते गए, बाबा के साथ का अनुभव, बाबा के प्यार का अनुभव, बाबा की शांति का अनुभव। और बाबा ने क्यों कहा था? उनका पुरुषार्थ बढ़ाने के लिए कहा था। और हम भी ऐसा सोच सकते हैं कि अभी हम अगली दिवाली नहीं देखेंगे, ये दिवाली में हम हैं, अगली दिवाली नहीं देखेंगे, तो उसके पहले हमें संपूर्ण बन जाना है। किती प्रेरणा मिळाली असेल जानकी दादींना त्यामुळे की अगली दिवाली नहीं देखोगी, तो उनको लगा मैं अभी संपूर्ण बन जाऊं। जैसे मम्मा सोचती थी हर घड़ी अंतिम घड़ी। तो ऐसा ये बड़ों ने बहुत अपने लिए बहुत एक पक्का रखा था कि मुझे इस स्थिति तक पहुंचना है। उसका आधार कुछ ना कुछ रखा था। जैसे मनमोहिनी दीदी ने रखा था अब घर चलना है, तो कुछ ना कुछ इनके दिमाग में एक बात फिट थी और उसने उनको आगे बढ़ाया और वो अनुभव करते गए। मेन बात तो बाबा कह रहे हैं भविष्य में जो आपका संसार रहने वाला है, जो आपका जीवन रहने वाला है, प्रारब्ध रहने वाली है, उसका अनुभव अभी करना है यहाँ पर इस जीवन में। मतलब सुख शांति प्रेम आनंद की स्थिति में अभी रहना है। सुख के साथ शांति को भी चेक करो। अशांत सर्कमस्टांस, अशांत वायुमंडल, उसमें भी आप शांति सागर के बच्चे सदा कमल पुष्प समान अशांति को भी शांति के वायुमंडल में परिवर्तन कर सकते हो। शांत वायुमंडल है, उसमें आपने शांति अनुभव की, यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपका वायदा है अशांति को शांति में परिवर्तन करने वाले हैं। तो बाबा कह रहे अशांत वातावरण, अशांत परिस्थितियाँ बाहर की आपके जीवन में अशांत परिस्थितियाँ, उसमें आप कमल पुष्प के समान शांति का अनुभव करो। जैसे कमल पुष्प पर किसी बात का असर नहीं होता है, वैसे अशांत परिस्थिति का या अशांत वातावरण का आप पर असर नहीं होना चाहिए। शांतीमध्ये शांतीचा अनुभव केला तर त्याच्यात काय विशेष? तुम्ही अशांतीला शांतीमध्ये परिवर्तन करणारे आत्मे, तो ऐसा अनुभव करो। शांति की स्थिति हमें बनाए रखनी है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। और जब अशांति निर्माण करने वाली परिस्थिति हो, उस समय स्पेशल शांति में रहना है। उस समय तो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा शांति जागृत होनी चाहिए।
आपने शांति अनुभव की शांत वायुमंडल में, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपका वायदा है अशांति को शांति में परिवर्तन करने वाले हैं। तो चेक करो, चेक कर रहे हो ना, परिवर्तक हो, परवश तो नहीं हो ना, परिवर्तक हो। परिवर्तक कभी परवश नहीं हो सकता। इसी प्रकार से संपत्ति, अखूट संपत्ति, वह स्वराज्य अधिकारी की क्या है? ज्ञान, गुण और शक्तियाँ। स्वराज्य अधिकारी की संपत्तियाँ यह है ज्ञान, गुण और शक्तियाँ। भविष्य में वो संपत्ति मिलेगी, लेकिन यहाँ पर कौन सी संपत्ति है? वहाँ अंदर की भी रहेगी, बाहर की भी रहेगी। यहाँ बाहर की हमें नहीं चाहिए, जो है सो ठीक है, बाहर की नहीं चाहिए। हम कर्म करते हैं, व्यवहार करते हैं, वो सब कुछ करते हैं, लेकिन जो भी है ठीक है। हमें क्या चाहिए? संपत्ति कौन सी चाहिए? ज्ञान, गुण और शक्ति। वो है हमारे पास, वो बाबा ने दी है हमको। सुख दिया है, शांति मिल रही, ले रहे हैं, हम उस स्थिति में रहते हैं और अंदर ज्ञान, गुण, शक्तियों को भरते रहना है, उसका अनुभव करना है। हम ज्ञानी आत्माएं हैं, हम गुणवान आत्माएं, हम शक्तिशाली आत्माएं हैं। ये अनुभव की बात है। तो ज्ञान, गुण और शक्तियाँ स्वराज्य अधिकारी की संपत्तियाँ यह है। तो चेक करो, ज्ञान के सारे विस्तार के सार को स्पष्ट जान गए हो ना। ज्ञान का अर्थ यह नहीं है कि सिर्फ भाषण किया, कोर्स कराया। ज्ञान का अर्थ है समझ, मतलब दिमाग वाला ज्ञान नहीं। हमको मतलब वो समझ में आ गया और हम उस स्थिति में रहते हैं। तो हर संकल्प, हर कर्म, बोल, ज्ञान अर्थात समझदार, नॉलेजफुल बन के करते हैं। सर्वगुण प्रैक्टिकल जीवन में इमर्ज रहते हैं। सर्व है या यथाशक्ति है, तो गुण भी सर्वगुण होने चाहिए। जो देवताओं में गुण रहेंगे वो प्रैक्टिकल जीवन में हमारे अंदर अभी दिखाई देने चाहिए। इसी प्रकार सर्वशक्तियाँ, आपका टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिवान। शक्तिवान नहीं है, मास्टर सर्वशक्तिवान है। तो सभी शक्तियाँ हमारे अंदर होनी चाहिए। सिर्फ शक्तिवान नहीं, स्ट्रांग नहीं है सिर्फ हम, हमारे अंदर सारी शक्तियाँ हैं। सामना करने की, सहन करने की, निर्णय करने की, सहयोग देने की, हर प्रकार की शक्ति हमारे अंदर। तो वो सभी शक्तियाँ जब जिस समय जिस शक्ति की ज़रूरत है वो शक्तिशाली स्थिति हमारी बन जानी चाहिए। तो सर्वशक्तियाँ संपन्न है। और दूसरी बात, सर्वशक्तियाँ समय पर कार्य करती है, समय पर हाजिर होती है, या समय बीत जाता है फिर याद आता है। तो चेक करो, तीनों ही बातें, एक राज्य, एक धर्म और अविनाशी सुख, शांति, संपत्ति। क्योंकि नए संसार में यह बातें जो अभी स्वराज्य के समय का अनुभव है वह नहीं हो सकेगा। नए संसार में ऐसा अनुभव नहीं हो सकेगा, कारण तिथे नॉर्मल रही सके। अभी इन सभी बातों का अनुभव कर सकते हैं। अभी से यह संस्कार इमर्ज होंगे, तब अनेक जन्म प्रारब्ध के रूप में चलेंगे। तर हे इथं आपल्याला प्रगट करायचे, आपल्यामध्ये जागृत करायचे, तेव्हा मग आपल्या सोबत चालतील। ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, शांति, सुख, संपत्ति, सब कुछ यहाँ ही हमें अपने अंदर जागृत करना है। ऐसे तो नहीं समझते कि धारण कर रहे हैं, हो जाएगा, अंत तक हो ही जाएंगे। बाप दादा ने पहले से ही इशारा दे दिया है कि बहुत काल का अभी का अभ्यास बहुत काल की प्राप्ति का आधार है। बहुत काल का अभी का अभ्यास म्हणजे प्रॅक्टिस। जितकी जास्त वेळ आपली राहील त्या स्थितीमध्ये राहण्याची, तितका जास्त वेळ आपण त्या नव्या दुनियेमध्ये राहू, म्हणजे स्टार्टपासून येऊ। जर आपली प्रॅक्टिस जास्त नाही आहे तर एक जन्म कट होऊ शकतो, 2 जन्म कट होऊ शकतात, 3 जन्म कट होऊ शकतात। जशी आपली स्थिती आपली फायनल बनेल त्या हिशोबाने आपण 3ऱ्या, 4थ्या, 5व्या, 7व्या, 10व्या, 15व्या जन्मामध्ये। अगर हमने अपनी स्थिति बना ली है पहले जन्म जैसी पहले 9 लाख आत्माओं की स्थिति, जैसे राधा कृष्ण की स्थिति है वैसी स्थिति बना ली है, अभी उसकी प्रैक्टिस की है, अनुभव किया है बहुत काल तक, तो हम बहुत काल सतयुगी जीवन का भी अनुभव करेंगे। नहीं तो कट हो जाएगी कुछ जन्म, और नए में आने में मजा है। वो तो 150 वर्ष के बाद भी आएंगे तो पुराना ही कहेंगे उसको। तो अंत में हो जाएगा नहीं सोचना, हो जाएगा नहीं, होना ही है। अब कह रहे हो जाएगा नहीं, होना ही है, वो तो है,
पक्का रखो की हो नाही, हम ऐसे बनने वाले, ये तो फायनल आहे, पण प्रॅक्टिस पण पाहिजे ना त्याची, त्या स्थितीमध्ये राहण्याची. मतलब वैसा जीवन अभी यहाँ जीना है हमको, त्याची रंगीत तालीम करायची सतयुगी जीवनाची. क्यों? स्वराज्य का जो अधिकार है वह अभी बहुत काल का अभ्यास चाहिए. अगर एक जन्म में अधिकारी नहीं बन सकते, अधीन बन जाते, तो अनेक जन्म कैसे होंगे? एक जन्म में अधिकारी नहीं बन सकते तो अनेक जन्म कैसे मिलेंगे हमको अधिकारी वाले? हम एक जन्म में नहीं बन सक रहे, स्वराज्य अधिकार नहीं ले पा रहे. इसलिए बाप दादा सभी चारों ओर के बच्चों को बार बार इशारा दे रहे हैं कि अभी समय की रफ्तार तीव्र गति में जा रही है. इसलिए सभी बच्चों को अभी सिर्फ पुरुषार्थी नहीं बनना है, लेकिन तीव्र पुरुषार्थी बन पुरुषार्थ की प्रारब्ध का अभी बहुत काल से अनुभव करना है. कितनी बड़ी, और हमें अभी हमेशा याद रखना है इस बात को. किसको किसको कह रहा है बाबा? बड़ों को या मधुबन वालों को या सेंटर वालों को नहीं कह रहा है. बहुत स्पष्ट शब्द है बाबा के. क्या कह रहे हैं बाबा? इशारे में क्या कह रहे हैं? बाप दादा सभी, सभी, एक एक शब्द महत्वपूर्ण है. सभी चारों ओर के बच्चों को, चारों ओर के बच्चे, सभी बच्चे और चारों ओर के बच्चे, चारों दिशाओं में फैले हुए, गांव में या विदेश में कहीं भी बाबा के बच्चे, सभी बच्चों को क्या कह रहे हैं बाबा? बार बार इशारा दे रहे हैं, बार बार इशारा दे रहे हैं कि अभी समय, क्यों इशारा दे रहे हैं? समय की रफ्तार तीव्र गति से जा रही है. मतलब ये जो समय है समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, स्पीड वाढ ले लिया था. कलयुग जल्दी समाप्त होने वाला है, सतयुग जल्दी आने वाला है. मग कधी प्रॅक्टिस करणार आपण? और ये इशारा बाबा ने कब दिया था? 2007 में. अभी उसको 18 वर्ष हो गए इस इशारा देने को. अभी तो बिल्कुल अंतिम का भी अंतिम समय आ गया. समय की स्पीड तो अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. उस समय भी बाबा ने कहा समय की स्पीड बढ़ गई है, जो अंत आना है, लेकिन अभी तो अंत का भी अंत आ गया है. तो अभी तो हमें, अभी तो एक सेकंड भी गंवाना नहीं. अभी तो समय की रफ्तार तीव्र गति में जा रही है. इसलिए सभी बच्चों को अभी सिर्फ पुरुषार्थी नहीं बनना है, लेकिन तीव्र पुरुषार्थी बन पुरुषार्थ की प्रारब्ध का अभी बहुत काल से अनुभव करना है. बहुत काल इस पुरुषार्थ की प्रारब्ध का अनुभव, सतयुगी जीवन का प्रॅक्टिकल अनुभव पक्क करायचं. आज आपण पक्क लक्ष ठेवायचंय की माझं सतयुग आता स्टार्ट झालं. अंदर का सतयुग स्टार्ट हुआ और वो मुझे अंदर ही नहीं रखना है, सबको दिखाई भी देना चाहिए कि मैं तो सतयुगी आत्मा हूँ. वैसे वाइब्रेशन हमारे से जाने चाहिए, अब वैसी वाणी हमारी चलनी चाहिए, वैसे ही हमारी भावना रहनी चाहिए. तो लास्ट में अगर, मतलब इसका क्या मतलब है कि लास्ट में अगर हमारे अंदर फाइनल आ गया और हमारे अंदर शांति जागृत हो गई, सुख जागृत हो गया, प्रेम जागृत हो गया, लेकिन उसका अनुभव हमने भी नहीं किया और सामने वालों के भी नहीं हुआ, तो फिर क्या फायदा उसका? सिर्फ जागृत हो गई म्हणजे ती तांत्रिक बाब होऊन जाईल, जसं मशीनमध्ये तयार झाली. लेकिन हमें उसका प्रैक्टिकल दिखाना है, प्रैक्टिकल प्रूफ दिखाना है. और ये करते करते क्या हो रहा है कि हमारा आज का जीवन तो सुखमय हो जाएगा. हम सुख में रहेंगे, शांति में रहेंगे, प्यार में, प्रेम की स्थिति में रहेंगे, शक्तिशाली स्थिति में रहेंगे. तो आज का जीवन हमारा सुंदर बनता जा रहा है. पुढचं तर भविष्य बनतच आहे, पण आज आपण त्याची प्रॅक्टिस करतोय, म्हणजे त्या स्थितीमध्ये राहतोय, म्हणजे सुख शांति प्रेमाचा अनुभव अपन करत चाललेलो आहे. यही तो दुनिया वालों को पता नहीं है इसका रास्ता. और बाबा कह रहे हैं आप तो इतने होशियार, इतने महान आत्माएं हो, इसका अनुभव अब भी कर सकते हो कलयुग में. कलयुग के महाविनाश के महाविकराल समय में आप ये अनुभव कर सकते हो, और इसका मजा ही अलग है. दुनिया दुःखों में, दुनिया अशांत है और हम शांत रहते हैं. किती मोठी गोष्ट आहे. स्वतःवर किती अभिमान पाहिजे आपल्याला कि मैं ऐसा बन सकता, और भगवान ये जानता है, भगवान को मेरे ऊपर विश्वास है. तो तीव्र पुरुषार्थ की निशानियां बाप दादा ने पहले भी सुनाई है. तीव्र पुरुषार्थी सदा मास्टर दाता होगा, लेवता नहीं देवता, देने वाला. तो जितने भी शिवानी दीदी के क्लासेस चलते हैं उसमें सारी ये बातें रहती है. मतलब ये मुरली का बहुत अभ्यास किया होगा शिवानी दीदी ने.
बहुत महत्वपूर्ण बात है इसमें, एक एक महावाक्य हमारा संपूर्ण जीवन बदलने की ताकत है इसके अंदर। तो क्या बनना है? लेवता नहीं, अभी देवता बनना है, मास्टर दाता बनना है। यह हो तो मेरा पुरुषार्थ हो, यह करे तो मैं भी करूं, यह बदले तो मैं भी बदलूं, यह बदले यह करे, यह दातापन की निशानी नहीं है। किसी पर भी डिपेंड नहीं होना है हमें कि ये बदलेगा तो मैं बदलूंगा, इसका पुरुषार्थ बढ़ेगा मेरा भी बढ़ेगा, कोई जरूरत नहीं है हमें। हमें बाबा बढ़ा रहा है आगे, और किसी की जरूरत ही नहीं है। कोई करे न करे, क्योंकि हर एक का अपना भाग्य है, हर एक का अपना पार्ट है, हमें सबके प्रति शुभ भावना रखनी है। लेकिन हम आगे बढ़े तो हमारे साथ में वो भी तो आएंगे, आगे चलकर देखेंगे हमको, हमारी स्थिति को देखेंगे। तो कोई करे न करे, लेकिन मैं बाप दादा समान करूं, मैं बाप दादा समान करूं, मतलब देखना किसको है? बाप दादा को। ब्रह्मा बाप समान भी साकार में भी देखा, बच्चे करे तो मैं करूं, कभी नहीं कहा मतलब ये करेगा फिर मैं करूं। बाबा ने तो आगे होके सब करके दिखाया, ब्रह्मा बाबा ने। तो मैं करके बच्चों से कराऊं, मैं करके बच्चों से कराऊं, मुझे दिखाना है, मुझे एग्जाम्पल बनना है। तो हमारा जीवन भी ऐसा होना चाहिए, मला करून दाखवायचं आहे सगळ्यांना, मला बघून हे करते की त्यांना बघून मला थोडी करायचं आहे, मी इतकी अधीन परवश आत्मा थोड़ी है। दूसरी निशानी है तीव्र पुरुषार्थी की सदा निर्माण, कार्य करते भी निर्माण, निर्माण और निर्माण दोनों का बैलेंस चाहिए। मतलब हम कार्य कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सेवा का कार्य कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से करनी है और निर्माणता से करनी। निर्माण कर रहे हैं, नई दुनिया का निर्माण करने के लिए सेवा कर रहे हैं, लेकिन कैसी स्थिति चाहिए? निर्माण, एक न बाणाचा एक न नळाचा है। तो निर्माण मतलब कोई मान, नाम मान शान की अपेक्षा नहीं, नम्रता पूर्वक बिना अहंकार के हम सेवा कर रहे हैं, ये स्थिति हमारी होनी चाहिए। कोई भी सेवा, तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा, कोई भी सेवा कर रहे हैं तो दोनों का बैलेंस चाहिए। क्यों? निर्माण बनकर कार्य करने में सर्व द्वारा दिल का स्नेह और दुआएं मिलती है। कितना भी बड़ा काम करें हम, लेकिन अहंकार है, मैंने किया, तर कोणी मान द्यायला रिकामा नाही, केला असेल तू तुझ्या घरचा मोठा, ये ऐसी स्थिति है आज के दुनिया वालों की। तो जितना हम निर्माण बनकर करेंगे, नम्रता से करेंगे, क्योंकि कराने वाला तो वो है, हम कौन है करने वाले? वो कराता है, वही सिखाता है, वही समझाता है, वही रास्ता बताता है, वही चाहता है कि हम अपना तन मन धन सफल कर ले, तो वो रास्ता बता रहा है। हम कर रहे हैं, हम करणहार है, बाबा करावनहार है, तो हमें किस बात का अहंकार, किस बात का अहंकार होना चाहिए? आणि बाबा म्हणताय की त्याचा परिणाम काय होईल? तुम्ही नम्रता भावाने कराल, बिना अहंकाराचं कराल कि माझं आहे, मी करतोय, तो वो अहंकार कोई मान नहीं देने वाला। वो बाबा कह रहे जो निर्माण बनकर सेवा करता है, दिल का स्नेह और दुआएं मिलती है। स्नेह चाहिए किसी का, अगर अपेक्षा ही है हमारी, दिल का स्नेह चाहिए तो नम्र बन जाओ, नम्रता भाव को धारण करना है। मैंने किया या मेरा है, ये बिल्कुल इसको भस्म कर देना है, तो फिर मान भी देंगे, स्नेह भी मिलेगा, और मेन बात दुआएं मिलेंगी, जो दुआएं हमें उड़ाती है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, निर्माण स्वभाव, निर्माण बोल और निर्माण स्थिति से संबंध संपर्क में आना। कॉन्टैक्ट मध्ये कसे यायचे आता? निर्माण स्वभाव मतलब नम्र भाव से, निर्माण बोल, कोई नाम मान शान की अपेक्षा नहीं, और निर्माण स्थिति बिल्कुल बिना अहंकार वाली स्थिति से किसी के भी कांटेक्ट में आना है। मैं बड़ा हूँ ये समझकर हम कांटेक्ट में आए तो आपको 1 सेकंड में छोटा कर देगा। 1 सेकंड में, इतनी ताकत है कलियुगी आत्माओं में। 1 सेकंड में छोटा करे, असेल तू तुझ्या घरचा मोठा, या गाली देने में भी कमी नहीं करते। कोई अपने आप को बड़ा समझता है और वो भी अपने आप को बड़ा समझता है किसी भी भाव से, तो 1 सेकंड में छोटा कर, इसलिए छोटा बनकर ही रहना है। और छोटा बनने में जो मजा है वो और किसी बात में नहीं। अभी कलयुग में बाबा की गोदी का छोटा बच्चा, छोटा सा नन्हा सा प्यारा बच्चा बनकर रहना है, किसी में ताकत ही नहीं फिर हमारा अपमान करे। तो
देवताओं का गायन करते हैं, लेकिन है ब्राह्मणों का गायन। बाबा कह रहे देवताओं का गायन करते हैं, वो ऐसे देवताओं की स्तुति करते हैं, लेकिन ये ब्राह्मणों का गायन है। कितनी बड़ी बात बाबा कह रहा आहे. ते राहतील त्याच्यामध्ये विशेष काहीच नाही वाटत बाबांना. जे आपण देवता बनून सतयुगामध्ये राहू त्याच्यामध्ये विशेष काहीच नाही आहे. सगळे शांत राहत आहे, सगळ्यांची स्थिती चांगली आहे. तर मग त्याच्यात विशेष काय आहे की आपण तिथे शांत राहणार आहे, सुख देणार एकमेकांना सहयोग देणार आहे, त्याच्यामध्ये काय विशेष नाही. बाबांना काहीच विशेष वाटत नाही त्याच्यामध्ये, कारण सगळे तसे, दुनिया तशी, व्हायब्रेशन तसं आहे. इतलं विशेष आहे. बाबा म्हणता ये गायन तो एक्चुअल में ब्राह्मणों का है. ब्राह्मण ये स्थिति में रहे, गुणवान स्थिति में, शक्तिशाली स्थिति में, प्यार की स्थिति में, देने की भावना में, निर्माण स्थिति में, नम्र चित्त में, ये देवताएं रहेंगे तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. वो तो आप रहते हो इसलिए आपका गायन, और आप यहाँ रहते हो इसलिए वहाँ रहोगे. प्रॅक्टिस इथं झालेली आहे आणि सगळे तसे ज्यांची प्रॅक्टिस झालेली आहे, तो वहाँ का कोई विशेष नहीं है. यहाँ की विशेषता, बाबा हम ब्राह्मणों को कितना ऊंचा उठाते हैं, तो हमें चेकिंग, ये जैसे बाबा ने कहा मैं जो कह रहा हूँ चेक करते जाओ. तो हमारी स्थिति अभी वहाँ वैसे कहाँ तक बनी है जिसको बाबा देखना चाहता है, जिसको बाबा कह रहा है कि ये आपका गायन है, ये तेरा गायन चल रहा है वहाँ पर. तो है ब्राह्मणों का गायन और देवताओं के लिए कहते हैं. उनके मुख से जो बोल निकलते वह जैसे हीरे मोती, अमूल्य, निर्मल वाणी, निर्मल स्वभाव. किनके मुख से? जो ब्राह्मण देवता बनने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके मुख से जो बोल निकलते वो जैसे हीरे मोती. शब्द तोलून मापून वापरायचे. हीरे मोती निकलने चाहिए. हमारे मुख से पत्थर नहीं निकलना चाहिए, चाहे कोई कैसा भी हो सामने, छोटा बच्चा हो या बड़ा हो. हमारे मुख से हीरे मोती निकलने चाहिए, रत्न निकलने चाहिए, क्योंकि अंदर रत्न ले रहे हैं हम. बाबा के मुख, बाबा ने जो हमें सुनाया है सारे रत्न ही हमें दिए हैं उसमें से. तो हमारे मुख से हम अंदर जो ले रहे हैं वही तो बाहर निकलना चाहिए. अब बाबा के सिवाय कोई बात अंदर नहीं जानी चाहिए हमारे, तो फिर बाहर भी वही निकलेगा. अमूल्य, निर्मल वाणी, निर्मल स्वभाव, तो ये हमारा जीवन अभी होना चाहिए. संस्कार वैरायटी अभी भी दिखाई देंगे. सबके संस्कार अभी संपन्न नहीं हुए हैं, लेकिन हमारे ऊपर औरों के कमज़ोर स्वभाव, कमज़ोर संस्कारों का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए. तो संस्कार वैरायटी अभी भी दिखाई देंगे, बाबा के बच्चों में भी दिखाई देंगे, दुनिया वालों भी हमें उस अलग अलग स्वभाव अपना दिखाएंगे. अलग अलग टाइप के स्वभाव है, लेकिन बाबा कह रहे हैं आप कौन सी आत्माएं हो, आप भगवान की गोदी में बैठे हो, तो औरों के कमज़ोर स्वभाव, संस्कार का प्रभाव आप पर नहीं पडना चाहिए. म्हणजे ते अशांत झाले, ते चिडले म्हणून तुम्ही चिडले, असं नहीं व्हायला पाहिजे. वो प्रभाव पड़ गया आप पर. अगर हमें किसी के बोलने से गुस्सा आ गया, मतलब उसका प्रभाव पड़ गया, मतलब वो बड़ा हो गया, हम छोटे हो गए उसके सामने, क्योंकि हम प्रभावित हो गए, उसके प्रभाव में आ गए. तो बाबा को ये अच्छा नहीं लगता है. तो दूसरे औरों के कमज़ोर स्वभाव, कमज़ोर संस्कारों का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए. मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, कमज़ोर संस्कार शक्तिशाली नहीं है. मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, कमज़ोर संस्कार शक्तिशाली नहीं है. उनके कमज़ोर संस्कार वो शक्तिशाली नहीं है. मेरे अंदर की जो कमज़ोरी है वो शक्तिशाली नहीं है. मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ. ये संस्कारों का प्रभाव अभी रहना चाहिए. कितनी बड़ी बड़ी बातें बाबा समझा रहा है, कितना हमें बार बार बाबा को दिल से शुक्रिया करना चाहिए, कैसा हमें तैयार कर रहा है वो. जितना हम महत्व देंगे बाबा के एक एक शब्द को, हमारा भाग्य बन रहा है. यही तो बाबा ने स्टार्ट में कहा कि मैंने श्रेष्ठ कर्म आपको सिखाया है, उस आधार से आपका भाग्य बनता जा रहा है. तो कर्म कैसे सिखाया? अपने शब्दों से. इसलिए उसके हर एक शब्द का महत्व है, हर एक शब्द महत्वपूर्ण है. मुझ मास्टर सर्वशक्तिवान के ऊपर कमजोर संस्कार का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए. सेफ्टी का साधन है बाप दादा की छत्रछाया में रहना. त्याचा अजून आयडिया पण सांगतो बाबा की आपके ऊपर अगर प्रभाव पडणे नाही दे, म्हणजे तुम्ही असं समजता की मी खूप महान आहे, मी श्रेष्ठ आहे, पण ती स्थिति कंटिन्यू नहीं रहा. मैं बाबा का बच्चा हूँ, ये स्थिति कंटिन्यू नहीं रहती है.
फिर वो उसका प्रभाव पड़ जाता है। तो बाबा कह रहे त्याच्यापासून जर सुरक्षित राहायचं आहे तो क्या, बाप दादा की छत्र छाया में रहो। बारिश से अपने आप को बचाने के लिए छाता ऊपर रखते हैं तो बारिश की बूंदें असर नहीं डालती है, इतना सिंपल है। बाबा की छत्र छाया में, बाबा के वाइब्रेशन में रहना। और अगर कोई कुछ कहता है उस समय हम नहीं थे बाबा की छत्र छाया में, 1 सेकंड में वो छतरी ले लेंगे, छतरी ओपन कर देंगे 1 सेकंड के अंदर कि बाबा इसने कुछ कहा तो देख ले, अभी तू देख ले, मैं तो तेरी छत्र छाया में हूं और मेरे अंदर सारे तू शांति भर रहा है, शक्ति भर रहा है, प्यार भर रहा है। उसकी जो छत्री है वो ऐसी नाही आहे, ती छत्री फक्त काय करते की पावसापासून संरक्षण करेल। पण बाबांच्या छत्रछायेमध्ये राहणं म्हणजे एक तर तो विकारांचा प्रभाव, व्यर्थचा प्रभाव, कमजोर मनुष्याचे संस्कार त्याचा प्रभाव तर पडणारच नाही, पण ती छत्री अशी आहे कंटिन्यू त्याच्यामधून आपल्यामध्ये वाइब्रेशन येत राहते। तो बाबा की छत्र छाया में है, ऐसी किरणों वाली छतरी बना लेनी है अपने ऊपर कि मैं उस छत्र छाया में, वो किरणें आ रही है मेरे ऊपर, वो बरसात बंद हो गई बाहर की विकारों की, व्यर्थ की, और बाबा मेरे ऊपर बरसात कर रहा है सुख शांति। ये चित्र बघत चलायचं आपण। चित्र बघितलं की बाबा है और छत्री है ऐसा सोचेंगे तो नहीं होगा, चित्र बनाना पड़ेगा उसका कि वो सचमुच में किरणों वाली छतरी है मेरे ऊपर, और फिर हम सुरक्षित हो जाएंगे। बाबा कह रही है बाप दादा की छत्र छाया में रहना, और उसमें भी और एक बना सकते हैं हम, बाप दादा की छत्र छाया। मतलब ऐसे हम समझ सकते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने छाता पकड़ा है और शिव बाबा की किरणें उसमें, ऐसा कुछ भी, मतलब मजेदार कुछ बना सकते हैं हम। तो ये सारी व्यर्थ की बातों से हम मुक्त हो जाएंगे। बाप दादा के साथ कंबाइंड रहना, सेफ्टी का साधन है छत्र छाया में रहना, बाप दादा के साथ कंबाइंड रहना, और छत्र छाया है श्रीमत, उसमें भी और छत्र छाया क्या है बाबा की, श्रीमत, श्रीमत की छत्र छाया में आ जाना। स्थूल किरणों वाला भी बना लेना, और दूसरा श्रीमत कि बाबा की श्रीमत क्या है। उस समय मन बुद्धि को आदेश देना, बाबा ने क्या कहा है, वो मुझे अशांत करने के लिए आया, उसने मेरा अपमान किया, लेकिन बाबा की श्रीमत क्या है, मैं तो देवता हूँ, मैं तो देने वाला हूँ, मैं तो शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं तो शक्तिशाली आत्मा हूँ, मेरे ऊपर उसकी अशांति का प्रभाव कैसे पड़ सकता है। तो ये श्रीमत को याद करना उस समय, ये भी छत्र छाया है। तो इस जितने भी पॉइंट्स है हमें ये लिख कर लेने चाहिए इस मुरली की। इतनी सुंदर मुरली है जो संपूर्ण हमारा जीवन देवताओं वाला जीवन बन जाएगा। इस मुरली को अगर हम बहुत अच्छी रीति से ध्यान में रखेंगे, बार बार उसको पढ़ते रहेंगे, तो हमारा जीवन देवताओं वाला जीवन बन जाएगा। आज बाप दादा इशारा दे रहे हैं कि स्वप्रति हर एक को संकल्प, बोल, संपर्क, संबंध, कर्म में नवीनता लाने का प्लान बनाना है। जैसे पहले थे वैसे नहीं रहना है। कैसे मैं बदलूं, कैसे मेरा स्वभाव बदल जाए, कैसे मेरी वाणी बदल जाए, कैसे मेरा संकल्प बदल जाए, और मैं क्या कर रहा हूँ, प्लान। जैसे प्लान में बाबा ने आइडिया दी, मेरी छत्र छाया में रहो, श्रीमत की छत्र छाया में रहो, तो अलग अलग तरीके के प्लान बनाने हैं। स्वमान का अभ्यास करना है, योग का अभ्यास बढ़ाना है, मुरली का चिंतन मंथन करना है, प्लान करना है, और अपने आप को नया बनाना है। तो करेंगे या दूसरे को देखेंगे। तो बाबा कह रहे आप करो, आप ऐसे नहीं कि सबने मुरली सुनी है तो इसमें क्या बदल हुआ, उसमें क्या बदल हुआ, ये मत देखो। ये मुरली सबके लिए बाबा चलाता है, लेकिन मेरे लिए स्पेशल चलाता है। तो बाबा कह रहे करेंगे या दूसरे को देखेंगे। क्या करेंगे, दूसरे को नहीं देखना, बाप दादा को देखना। किसको देखना, बाप दादा को देखना। और इस दुनिया में जो अभी हमारे ज्ञान मार्ग में किसको देखो, बाबा कह रहे अपनी बड़ी दादी को देखना, दादी प्रकाशमणि, दादी प्रकाशमणि को देखना। बाप दादा को देखना, दादी प्रकाशमणि, क्योंकि उसके अभी ये मुरली चली है 31/3/2007 और उसके 5 महीने के बाद लगभग प्रकाशमणि दादी ने शरीर छोड़ा था 25 अगस्त 2007 को। तो बाबा ने उनकी वो अव्यक्त संपूर्ण स्थिति देखी होगी उस समय, इसलिए बाबा उनका नाम ले रहे सीधा। मतलब बाप दादा को देखना और दादी प्रकाशमणि को देखना, अपनी बड़ी दादी को देखना। कितनी न्यारी और प्यारी स्टेज है। बाबा ने सर्टिफिकेट दे दिया 5 महीने पहले, न्यारी और प्यारी स्टेज, मतलब संपूर्ण बन गई थी दादी लगभग।
बाप दादा कहते हैं अगर किसी को मैं और हद का मेरापन से न्यारा देखना हो तो अपने बाप दादा के दिल तख्त नशीन दादी को देखो। उदाहरण अगर देखना है, मैं और हद का मेरापन से न्यारे का उदाहरण अगर देखना है तो दादी जो मेरे दिल में विराजमान है उसको देखो। हद का मेरापन से न्यारा, ये स्थिति बन गई थी दादी की। तो बाबा कह रहे तुम्हारे सामने एग्जाम्पल है। सारी लाइफ में हद का मेरापन, हद का मैंपन इससे न्यारी रही सारी लाइफ में। फाइनल रिजल्ट, फाइनल स्थिति बाबा बता रहा है, लेकिन बाबा कह रहे हैं सारे जीवन भर ऐसे नहीं कि वो संपूर्ण बनने के बाद ऐसी बनी है, शुरुआत से ही ऐसी हो गई जैसे बाबा की बनी। सारी लाइफ कौन सी लाइफ? जो संगम युगी लाइफ है, संगम युगी जीवन जो दादी का चला, उसमें बाबा कह रहे हद का मेरापन, हद का मैंपन इससे न्यारी रही है। मैं नहीं बाबा, मैं नहीं बाबा, ये उनकी स्थिति थी। तो उसकी रिजल्ट बीमारी कितनी भी है लेकिन दुख दर्द की भासना से न्यारी है। तो वो हद के मैंपन से मतलब मैं हुई नाही, बाबा ही सब कुछ आहे, बाबा करा रहा है, तर त्याचा परिणाम काय झाला? शेवटी बिमारी होती शरीरामध्ये। जेवढे आपले मोठे त्यांना सगळ्यांना बीमारी होती क्योंकि उसी से तो कर्म। लेकिन उन्होंने ये रिजल्ट दिखाया कि हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं आत्मा हूँ, ये बीमारी शरीर की है। ये दिखाया सबने, सब बड़ों ने दिखाया कि मैं तो आत्मा अंदर बैठा। जैसे ब्रिजमोहन भाई को भी बहुत तकलीफ थी अंत में, लेकिन उसका ऐसा दिखाई नहीं दिया कि इनको बहुत तकलीफ हो रही है। तकलीफ बहुत थी लेकिन नहीं हुआ, वो सामने वाले को भासना ही नहीं आती थी। और वो उन्होंने खुद ने भी दुख फील नहीं किया होगा अंदर। तो बाबा दादी के बारे में कह रहे हैं कि ये हद से मतलब न्यारेपन में रही है सदा। उसकी रिजल्ट अभी बीमारी कितनी भी है लेकिन दुख दर्द की भासना से न्यारी है। अंत में हमारी भी बीमारियां बढ़ेगी, अगर हमारी न्यारी स्थिति है तो उस बीमारी का प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। बड़ी बीमारी भी हो सकती है लेकिन उसका प्रभाव हम आत्मा के ऊपर न पड़े। बीमारियां तो होती रहेगी लेकिन हमें ज्ञान, योग, धारणा, सेवा में आगे ही आगे बढ़ते चलना है। एक दिन भी मिस नहीं होना चाहिए, चाहे कितने भी बीमार हो जाए। तो दादी को वो था ही नहीं, शरीर को बीमारी है उनका पक्का था। इसलिए बीमारी कितनी भी है लेकिन दुख दर्द की भासना से न्यारी है। एक ही शब्द पक्का है। कोई भी पूछता दादी कुछ दर्द है, दादी कुछ हो रहा है, क्या उत्तर मिलता? कुछ नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। कितनी भी तकलीफ है, कुछ नहीं हो रहा है। क्योंकि निस्वार्थ और दिल बड़ी, क्योंकि भाव निस्वार्थ भावना और बड़ी दिल, ये भी क्योंकि उसका असर, आत्मा का असर फिर शरीर पर पड़ता है। शरीर की बीमारी के प्रभाव में अगर नहीं रहना है तो उसका भी बाबा बता रहा है अपनी दिल बड़ी रखो और निस्वार्थ भाव से इस जीवन में रहो। म्हणजे आत्मा इतकी पॉवरफुल होऊन जाईल की शरीराला कोणती बीमारी त्याचा प्रभाव नहीं पड़णार। दिल बड़ी और निस्वार्थ भाव, सर्व को समाने वाली, सर्व की प्यारी, इसकी प्रैक्टिकल निशानी देख रहे हैं। तो जब ब्रह्मा बाप की बात कहते हैं तो कहते हैं उसमें तो बाप था ना। तो ब्रह्मा बाबा का उदाहरण देते हैं तो क्या कहते हैं? उसमें तो बाप था, बाबा का प्रभाव था उनके ऊपर, इसलिए वो स्थिर रहे। तो बाबा कह रहे हैं लेकिन दादी तो आपके साथ प्रभु पालना में रही। दादी में तो बाबा नहीं आता था, तो भी दादी ने करके दिखाया। तो ब्रह्मा बाबा ने तो अपना पुरुषार्थ किया, लेकिन फिर भी बाबा कह रहे उनका अगर ऐसा कहते हो कि मैं आता था, उसमें आता जाता रहता था, लेकिन दादी में तो मैं नहीं आता था, दादी भी तो आपकी जैसी पुरुषार्थी थी। तो दादी तो आपके साथ प्रभु पालना में रही, पढ़ाई में रही, सेवा में साथी रही। तो जब एक बन सकता है निस्वार्थ स्थिति में, तो क्या आप सभी नहीं बन सकते? दादी को भी तो बाबा ने यही पढ़ाया, तो क्या हम नहीं बन सकते? बाबा कह रहे हैं ब्रह्मा बाबा का उदाहरण छोड़ो, समझो आप कहते हो कि मेरा कुछ प्रभाव था उसके ऊपर, लेकिन दादी तो आपकी जैसी पुरुषार्थी थी, धारणा, योग, सेवा सब कुछ आपके साथ ही करती थी। तो वो अगर आगे बढ़ गई और इतनी स्थिति अपनी बना ली, तो आपकी क्यों नहीं बन सकती? तो बन सकती है ना। बाप दादा को निश्चय है कि आप ही बनने वाले हैं। बाबा कह रहे मेरे को गारंटी है कि आप ही बनने वाले हैं। तो ऐसे टाइम वेस्ट थोड़ी करता है बाबा हमारे ऊपर। बाबा को गॅरंटी है हम वही आत्मा आहे जो कल्प पहिले बनी आहे, ऐसे बने, जसं बाबा सांगतोय मुरलीमधून तसं आपण बनलेलो आहे। म्हणून
बाबा आपल्याला सांगतो की 1 सेकंद वेस्ट नाही गेलं पाहिजे, तो बाबा क्यों हमारे ऊपर समय वेस्ट करेगा? उसको हमारी गारंटी, इसलिए तो समय दे रहा है हमारे लिए वो। तो बाप दादा को निश्चय है कि आप ही बनने वाले हैं। कितनी बार बने हैं याद है, अनेक कल्प बाप समान बने हैं और अभी भी आप ही बनने वाले हो। कितनी बार बने हैं, अनेक कल्प आप बने हैं और अभी भी आप ही बनने वाले हो। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? ये हमारे बुद्धि में नशा होना चाहिए। भगवान को मेरे ऊपर गारंटी है, क्या मुझे मेरी गारंटी नहीं है? तो मैं ही बनने वाला हूं, तो बनने वाला हूं, लेकिन आज बाबा ने जो कहा उसकी प्रैक्टिस। बनने वाले हैं लेकिन उस स्थिति में हमें रहना है। तो इसी उमंग से, उत्साह से उठते चलो। बाप को आप में निश्चय है तो आप भी अपने में सदा निश्चय बुद्धि बनना ही है। ऐसा निश्चय बुद्धि बन उड़ते चलो। जब बाप से प्यार है, प्यार में 100% से भी ज़्यादा है, ऐसे कहते हो तो प्यार की निशानी है समान बनना। जिससे प्यार होता है उस जैसा बोलना, उस जैसा चलना, उस जैसा संबंध संपर्क निभाना, यह है प्यार की निशानी। तो वो बाबा कहते हैं अगर मुझसे प्यार है तो मेरे जैसे बन जाओ। प्यार की निशानी होती है, जिससे प्यार होता है उसके जैसा बनने का प्रयत्न करते हैं, उसको जो अच्छा लगता है वैसा बनने का प्रयत्न करते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर मुझसे 100% प्यार है तो फिर मेरे जैसा, मुझे जो अच्छा लगता है वो वही करो। आज बाप दादा अभी अभी देखना चाहते हैं। बाबा कह रहे अभी मुझे देखना है, अभी 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 देखना चाहते हैं कि 1 सेकंड में स्वराज्य के सीट पर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर के संस्कार में इमर्ज रूप से सेकंड में बैठ सकते हैं। तो 1 सेकंड में 2-3 मिनट के लिए राज्य अधिकारी की सीट पर सेट हो जाओ। 1 सेकंड में हम समझेंगे हम आत्मा मालिक है, मन बुद्धि की मालिक है और कर्मेंद्रियों की मालिक है, और सारा कंट्रोल मेरे हाथ में। तो ऐसा बार बार बीच बीच में आधा 1 घंटे के बाद अपने आप को याद दिलाना है कि मैं मालिक हूँ और मेरे हिसाब से मन बुद्धि चलेगी। और मेरे हिसाब से मतलब मेरा हिसाब बाबा का हिसाब है। बाबा को जो चाहिए वही मुझे अब अपने मन बुद्धि से और कर्मेंद्रियों से करना है। अपने आप को याद दिलाना है मालिक मैं हूँ, कोई दूसरा मालिक नहीं है, या मैं कर्मेंद्रिय मालिक नहीं है, मन बुद्धि मालिक नहीं, मैं आत्मा मालिक हूँ और मुझ आत्मा को बाबा ज्ञान दे रहा है और वही मेरे जीवन का आधार है। उस ज्ञान के हिसाब से चलना है, श्रीमत की छत्र छाया में रहना है। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के कोटों में कोई में भी कोई श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का विशेष याद प्यार बाप दादा का। बाप दादा सभी बच्चों को हिम्मत और उमंग उत्साह की मुबारक भी दे रहे हैं। आगे तीव्र पुरुषार्थी बनने की, बैलेंस की पदम पदम गुना ब्लेसिंग भी दे रहे हैं। सभी के भाग्य का सितारा सदा चमकता रहे और औरों का भाग्य बनवाते रहे, इसकी भी दुआएं दे रहे हैं। चारों ओर के बच्चे अपने अपने स्थान पर सुन भी रहे, देख भी रहे हैं
और बाप दादा भी सभी चारों ओर के दूर बैठे बच्चों को देख देख कर खुश हो रहे। देखते रहो, मधुबन की शोभा सदा बढ़ाते रहो। तो सभी बच्चों को दिल की दुआओं के साथ नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। तो शक्तियाँ भी भरी बाबा ने याद प्यार से, आगे के लिए प्रेरणा भी दी, मुबारकें भी दी, अपने लिए भी करना है, सबके लिए भी करना है, और उमंग उत्साह और हिम्मत रखनी है। बाबा जी ने जो कहा है आज पूरे उमंग उत्साह से और पूरी हिम्मत से हमें करके दिखाना है। सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें सायंकाल 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय मास्टर सर्वशक्तिवान के शक्तिशाली स्वरूप में स्थित हो, प्रकृति सहित सर्व आत्माओं को पवित्रता की किरणें दे, सतो प्रधान बनाने की सेवा करें। तो 6:30 से 7:30 है, लेकिन जिनका जमेगा उन्होंने आना है। लेकिन 7 से 7:30 आधा घंटा तो आ सकते हैं सभी, और रोज आ सकते हैं, आधा घंटा तो निकालना चाहिए। बाबा के साथ में बैठना है, सारे दिन का मैल खत्म हो जाता है फिर। आज विशेष तीसरा रविवार है, सभी बैठेंगे सभी सेंटर पर। दिवाली की गड़बड़ के बीच में भी हमें आना है और अपने आप को सेट करना है। अच्छा, ओम शांति।